हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत में ही सबसे पहले आपको बताते हैं चांदी के आसमान छूते हुए दाम के बारे में। तो भारत में चांदी की कीमतों ने शुक्रवार को वो लेवल छू लिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर चांदी के फ्यूचर प्राइस 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गए, जिससे इन्वेस्टर्स और बाजार विशेषज्ञों के बीच जबरदस्त हलचल देखने को मिली। तेजी इतनी मजबूत रही कि साल की शुरुआत से अब तक चांदी करीब 129% तक चढ़ चुकी है। सेशन के दौरान चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2,362 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। दोपहर लगभग 2:55 के करीब कीमतें थोड़ी नरम होकर 2,143 रुपए पर कारोबार कर रही थी, लेकिन रैली बरकरार रही। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी में ये उछाल केवल घरेलू बाजार की वजह से नहीं बल्कि वैश्विक मांग और सप्लाई के बीच बढ़ते गैप यानी कि अंतर का नतीजा है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चांदी पर असर डालने वाले कई कारक सोने जैसे ही हैं। जैसे इसके अलावा कॉपर की ऊंची कीमतों ने भी चांदी को मजबूत सपोर्ट दिया, क्योंकि दोनों की इंडस्ट्रियल डिमांड में गहरा संबंध है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को जीएसटी जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कंपनी बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने के संकट से जूझ रही है। कंपनी पर 58.74 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये संकट कंपनी की रोजाना की उड़ानों और यात्रियों को प्रभावित कर रहा है। आपको बता दें कि इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने शुक्रवार 12 दिसंबर को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि कंपनी को दिल्ली दक्षिण कमिश्नरेट के अतिरिक्त जीएसटी आयुक्त से 58.74 करोड़ रुपए के जुर्माने से संबंधित आदेश मिला है। ये आदेश वित्त वर्ष 2020-21 से जुड़ा है और कंपनी को ये सूचना 11 दिसंबर 2025 को मिली। बहरहाल कंपनी का कहना है कि आदेश गलत है और उसके पास मजबूत केस है जो टैक्स सलाहकारों की राय पर आधारित है। कंपनी इस आदेश को चुनौती देगी। केंद्र सरकार शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए मनरेगा का नाम बदलने को मंजूरी दे चुकी है। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। सरकार ने स्कीम के तहत मिनिमम गारंटीड रोजगार के दिनों की संख्या भी बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। इसके अलावा मिनिमम वेज को भी रिवाइज करके 240 रुपए पर डे के हिसाब से कर दिया गया है। ये स्कीम शुरू में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी कि NREGA नरेगा नाम से शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा रख दिया गया। इस स्कीम का मुख्य मकसद ग्रामीण भारत में अनस्किल्ड नागरिकों के लिए रोजी रोटी की सिक्योरिटी बढ़ाना है। इसके नियमों के तहत हर घर से काम करने को तैयार बड़ों को कम से कम 100 दिन की मजदूरी वाली नौकरी देने की कोशिश की जाती है। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि आज का शेयर बाजार का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती रही। सेंसेक्स और निफ्टी ने 3 दिन की गिरावट के बाद पिछले सेशन की फेड की वजह से आई राहत रैली को आगे बढ़ाया। दिन में बाद में आने वाले घरेलू महंगाई के अहम डेटा से पहले माहौल अच्छा बना रहा। सेंसेक्स 450 पॉइंट यानी कि 0.53% बढ़कर 85,267.66 पर पहुंच गया। जबकि निफ्टी 50 की हम बात करें तो ये 148 पॉइंट यानी कि 0.57% बढ़कर 26,046.95 पर जाकर क्लोज हुआ। एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। एनएसई पर कैंसटेक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एलएनटी और वेदांता सबसे ज्यादा एक्टिव शेयर रहे। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्रमशः 1.1% और 0.65% की बढ़त आज देखी गई। फिनटेक सेक्टर में तेजी से बढ़ते इनोवेशन के बीच फोनपे वेल्थ ने गुरुवार 11 दिसंबर को अपनी नई डेली एसआईपी सुविधा की शुरुआत कर दी। ये फीचर उन इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया गया जो छोटी छोटी राशियों में लेकिन नियमित अंतराल पर निवेश करना पसंद करते हैं। नई फैसिलिटी के तहत अब यूजर रोजाना मिनिमम 10 रुपए से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि डेली एसआईपी से लो टिकट साइज वाले निवेशकों को फ्लेक्सिबल और अनुशासित निवेश ढांचा मिलेगा, जिससे उनकी बचत धीरे धीरे एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो में बदल सकेगी। नई सुविधा के तहत यूजर्स फोन पे ऐप से सीधे डेली एसआईपी सेट कर सकेंगे, जिसमें यूपीआई ऑटो पे का इस्तेमाल किया जाएगा।
अब आपका चैट जीपीटी लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़कर सटीक जवाब देने से लेकर कोडिंग में गलतियां लगभग ना के बराबर करेगा। चार्ट्स और इमेज को ऐसे समझे जैसे कोई एक्सपर्ट और मुश्किल कामों को खुद से हैंडल कर लेगा, वो भी आपसे बिना बार बार पूछे। जी हाँ, ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5.2 को पेश किया है, जो प्रोफेशनल कामों और लंबे वर्कफ्लो के लिए सबसे एडवांस मॉडल है। आपको बता दें कि ये अपडेट पेड चैट जीपीटी यूजर्स प्लस प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइजेस प्लान वालों के लिए शुरू हो रहा है। जीपीटी 5.1 की कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। जीपीटी 5.2 में प्रोफेशनल लेवल की सोचने की क्षमता में बड़ा सुधार लाया गया है। छुट्टियों का समय वैसे भी चैटिंग और कॉलिंग से भरा हुआ होता है। ऐसे में व्हाट्सएप अपनी नई हॉलीडे अपडेट लेकर आया है, जिसमें छोटे लेकिन बहुत काम के फीचर्स शामिल हैं। इसमें कॉल करना, मैसेज करना, फोटो भेजना और स्टेटस लगाना सब कुछ पहले से ज़्यादा इजी और मज़ेदार हो जाएगा। ये फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हर दिन व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने दोस्तों परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं। व्हाट्सएप ने कॉलर के लिए एक शानदार सुविधा जोड़ दी है। इसके तहत अगर सामने वाला कॉल नहीं भी उठाता तो कॉलर सीधे वहीं से वॉइस नोट या वीडियो नोट छोड़ सकता है। यानी अब मिस्ड कॉल के बाद कॉल बैक लिखने के झंझट को ही खत्म कर दिया है। आप तुरंत बता सकते हैं कि आपने कॉल क्यों किया था। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी9 पर।